नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आने में कुछ ही दिन बचे हैं और एक्साइटमेंट लेवल्स मैं खुद जानता हूं कि आपके बहुत ज़्यादा हाई होंगे। इनफैक्ट मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं। जब मेरी एडमिशन होने वाली थी, मैं जब फर्स्ट कट लिस्ट आनी थी तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड था और ये फीलिंग्स मैं समझ सकता हूं आपकी कि आप क्या फ़ील कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी उसी फेज़ से गुजरा हूँ। लेकिन एक्साइटमेंट में कुछ चीज़ों का हमने बहुत ख्याल रखना है, बहुत ध्यान देना है ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो। ये वीडियो दोस्तों मैं पीजी बुलेटिन पढ़ के, सारा का सारा पढ़ के और CUET UG के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ। जो भी बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई है या हो सकती है आपके साथ, या क्वेरीज आ सकती हैं, डाउट आ सकते हैं, वो इस वीडियो में पूरा आपको क्लियर कर दूंगा। अगर तब भी कोई रह जाए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके ऊपर एक और नई वीडियो बना दूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी हर क्वेरी को सॉल्व कर दूँ। लेकिन ये 5 पॉइंट्स आपको माइंड में ज़रूर रखने हैं अपनी एडमिशन अप्लाई करने से पहले। मतलब जब भी आपकी कट लिस्ट आएगी उससे पहले इस वीडियो को आप ध्यान में रखना। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइज। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आपका डिज़ायर्ड प्रेफर्ड कॉलेज मिल जाए और कोर्स मिल जाए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। इसमें कुछ भी आपको अभी ऑफलाइन नहीं करना। आपकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो बाद में होगी, जब आपका पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अभी सिर्फ़ और सिर्फ हर चीज़ ऑनलाइन है, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा या आपको कुछ करना पड़ेगा या दिल्ली में आना पड़ेगा। अगर आप लॉ में ले रहे हैं, फैकल्टी ऑफ लॉ में ले रहे हैं, तो सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको सब कुछ ऑनलाइन ही सबमिट करना है। जो प्रोसेस है वो सारा का सारा ऑनलाइन ही है। दूसरी बात दोस्तों, 17 अगस्त को जब भी आपकी एडमिशन लिस्ट आएगी, आपको इन टोटल 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। सबसे पहली ऑप्शन एक्सेप्ट, दूसरी ऑप्शन अपग्रेड, तीसरी ऑप्शन फ्रीज। इन तीनों ही ऑप्शंस को समझना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन तीनों ऑप्शंस पर ही आपके एडमिशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे ही 17 अगस्त को आपकी एडमिशन लिस्ट आएगी, अब एक लिस्ट तो आने नहीं वाली जैसे पहले होता था। मतलब 2023 से पहले होता था कि एक लिस्ट आती थी जिसमें आपका नाम होता था, रैंक होता था, और अगर आपका उस लिस्ट में नाम आ गया तो आपकी एडमिशन पक्की। ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस बार। सब कुछ आपका ऑनलाइन पोर्टल पे ही आएगा। लेकिन उससे पहले आई होप कि आपने जो आपकी प्रेफरेंस शीट है या फिर आपने जो प्रेफरेंसेस भरे हैं कॉलेजेस के, वो बिल्कुल ठीक भरे होंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सबसे पहले जाना चाहता हूँ CLC में, तो सबसे ऊपर मैंने CLC रखा होगा, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस। दूसरी ऑप्शन मैंने एग्जांपल के तौर पे LC1 रखी है, तो LC1 मेरी सेकंड प्रेफरेंस होगी। उसके बाद अगर मैंने LC2 रखी है तो वो मेरी थर्ड प्रेफरेंस होगी। आई होप आपने ये अपने अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही भरा होगा। तो आपकी जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगी वो आपकी प्रेफरेंस के बेस पे आएगी। अगर आपका रैंक बहुत अच्छा आया और अगर आपके नंबर्स बहुत अच्छे हैं और आपको आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है, लेट्स से CLC कैंपस लॉ सेंटर मिल जाता है, तो आपके CSAS पोर्टल पे आपका कैंपस लॉ सेंटर दिखाना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे एक ऑप्शन आएगी एक्सेप्ट की। देखो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलती, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने फ़र्स्ट प्रेफरेंस भरी थी CLC और आपको मिल गया LC2 जो कि आपकी थर्ड प्रेफरेंस थी, तब भी आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है एक्सेप्ट करने की। वहाँ पे कोई भी आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं बचती, आपको एक्सेप्ट करनी ही होगी वो एडमिशन। जैसे ही आप एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके वेरिफिकेशन के लिए वो चले जाएंगे डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज के पास, जैसे LC2 के पास। उसके बाद जैसे ही आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा, अगली ऑप्शन जो आपके पास आएगी वो फ़ी लिंक आएगा कि इसके ऊपर फ़ी भरें, और जितनी भी फीस होगी आपको वो भरनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और जैसे ही आप वो फ़ी प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर देंगे, आपकी एडमिशन डन हो जाएगी। लेकिन जो बच्चों को अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली, एग्जांपल के तौर पे ये थर्ड प्रेफरेंस मिली और उसके बाद आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे जाना चाहते हैं, तो कुछ दिन बाद, एडमिशन डन होने के बाद कुछ दिन बाद आपको अपग्रेड की ऑप्शन आएगी। जैसे ही आप अपग्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका नाम जो है वो सेकेंड लिस्ट के लिए चला जाएगा। मतलब आप विलिंग हैं कि आपका नाम सेकंड लिस्ट में आए और आपका कॉलेज अपग्रेड किया जाए। अगर तो सीट हुई, मतलब वैकेंट सीट्स हुई, आपको सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और सेकंड लिस्ट में आपको एडमिशन मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने पहले LC2 में एडमिशन अपने डन की थी और उसके बाद अपग्रेड करने के बाद LC1 में आ गए, और अगर आप फिर से थर्ड लिस्ट में अपग्रेड करते हैं तो फिर शायद हो सकता है कि आपको CLC मिले। लेकिन ये पक्का नहीं है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं वैकेंट सीट्स के ऊपर, कितनी सीट्स उनके पास खाली हैं और कितनी वैकेंसीज़ हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये 100% कंफर्म नहीं है कि सेकंड लिस्ट में आपका अपग्रेड होगा। कई बारी हो भी जाता है, कई बारी नहीं भी होता। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपकी फ़र्स्ट लिस्ट में ही आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस आ गई। फर्स्ट लिस्ट में ही आपको CLC मिल गया जो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी। तो दोस्तों, आपके एक्सेप्ट करने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद,
वेरिफिकेशन सब ऑनलाइन और कॉलेज करना, आपने कुछ नहीं करना उसमें। फ़ी भरने के बाद आपकी जैसी एडमिशन डन होगी तो आप उसे फ्रीज़ के ऊपर क्लिक कर देना। फ्रीज़ का मतलब ये है दोस्तों कि हम ओके हैं, जो भी हमें मिला, कॉलेज मिला, हम आगे सेकंड कट लिस्ट के लिए नहीं जाना चाहते, हम थर्ड कट लिस्ट के लिए नहीं जाना चाहते, हमें जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस पे हमें चाहिए था वो मिल चुका और आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुकी है जो आपकी थी। जब वही मिल गई तो आपको फ्रीज़ की ऑप्शन ही क्लिक करना चाहिए, क्योंकि आपको आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस मिल चुकी है। इन तीनों चीज़ों में दोस्तों बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मुझे तो अभी थर्ड प्रेफरेंस मिली है, मुझे सेकंड चाहिए थी या मुझे फर्स्ट चाहिए थी, एग्जांपल के तौर पे CLC या LC1 चाहिए था और अभी तो मुझे नहीं मिला, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। एक्सेप्ट ना करने का मतलब ये है कि आप DU में एडमिशन नहीं लेना चाहते। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है आपको एट एनी कॉस्ट एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। जो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा या फिर फ़ी नहीं भरेगा टाइम पे या फिर फ़ी भरेगा ही नहीं, तो वो बच्चा आउट ऑफ एडमिशन हो जाएगा, इस पूरे एडमिशन प्रोसेस के बाहर हो जाएगा, उसका नाम सेकंड लिस्ट के लिए नहीं जाएगा और उसकी एडमिशन कैंसिल, एक तरह की टोटल एडमिशन कैंसिल हो जाएगी और उसको एडमिशन मिलने के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। और क्या तरीका है, मतलब एग्जांपल के तौर पे गलती से ऐसा कुछ होता है या जिन बच्चों ने CSAS पोर्टल अभी तक नहीं भरा और वो रह चुके हैं फॉर एनी रीज़न, उनके लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे वो अब और दूसरा तरीका एडमिशन लेने का। लेकिन अभी हम एक जनरल सी बात कर लेते हैं कि आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, फीलिंग पे फ़ी भरनी ही होगी और उसके बाद आपका अपग्रेड करना या फ्रीज़ करना वो आपके ऊपर है। अपग्रेड करना है तो आप सेकंड लिस्ट के लिए चले जाएंगे, फ्रीज़ कर देंगे तो आपका नाम सेकंड लिस्ट के लिए नहीं आएगा। ये गलती मत करना कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारा लिस्ट सेकंड में आएगा, हम वेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक्सेप्ट तो हर एक को करना ही होगा, एक्सेप्ट करने के बाद ही कॉलेज अपग्रेड होगा। तीसरी चीज़ दोस्तों, एक तरह की ये चीज़ बहुत सारे बच्चों के साथ हुई जो CUET UG में अपने प्रेफरेंसेस भर रहे हैं, अपनी एडमिशन ले रहे हैं, कि फ़ी लिंक जैसे ही आया, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन के कारण, इंटरनेट के कारण, बहुत सारी रीजंस के कारण, हॉलीडेज़ के कारण वहाँ पे फ़ी किसी न किसी रीज़न के कारण नहीं भर पाए। और फीस ना भरने का मतलब ये है कि आपकी एडमिशन कैंसिल, मतलब आपका नाम अगर चाहे आपने एक्सेप्ट कर भी लिया है, लेकिन जब तक आप फ़ीस नहीं भरते तब तक आपकी एडमिशन पक्की नहीं है, एडमिशन अप्रूव्ड या एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। और जब तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता आपकी एडमिशन आपको नहीं मिलेगी। इसलिए फ़ीस भरने में बिल्कुल भी देरी मत करना। जैसे ही लिंक आता है CSAS पोर्टल पे, उससे इमीडिएटली फ़ीस भर दो ताकि आपकी एडमिशन प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए और आपकी एडमिशन पक्की हो जाए। बहुत सारे बच्चों ने, ये मैं CUET UG की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने क्या था कि वेट किया कि हम लास्ट डेट को भर देंगे या कल भर देंगे या आज भर देंगे, लेकिन बहुत फॉर एनी रीज़न उनकी वो फ़ी वो भर नहीं पाए, बल्कि अच्छा सिक्योर कर रहे थे रैंक, अच्छे मार्क्स आए थे, अच्छा कॉलेज था, नॉर्थ कैंपस में था, सब चीज़ें थी, लेकिन उनकी एडमिशन कैंसिल होगी क्योंकि फ़ीस ही नहीं भरी। तो आप ये गलती मत करना। चौथी चीज़ दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, एग्जांपल के तौर पे फ़ी लिंक को लेकर प्रॉब्लम आती है या फिर आपको आपके जब वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं वहाँ पे कुछ इशू आता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे वहाँ पे आपका जो आ सकता है, मैं कुछ वैलिड रीजंस बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे वो आपको कह सकते हैं कि आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं मिल रही, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, आपका ये डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग है, तो वहाँ पे आपके CSAS पोर्टल के ऊपर आपको लिखा आ जाएगा और आपको इमीडिएटली उसे रिप्लाई करना होगा, इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेना होगा विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। देखो, टाइम ही सब कुछ है। आप अपना पोर्टल जो है वो हर टाइम चेक करते रहना, क्योंकि पोर्टल के ऊपर अगर आपने डिले कर दिया आंसर देने में या डॉक्यूमेंट भेजने में या किसी भी चीज़ को भेजने में, आपने टाइम कर दिया, ले लिया, तो आपकी एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक क्वेरी बहुत ज़्यादा रहती है सब बच्चों में कि मेरी अभी तक डिग्री नहीं आई, ग्रेजुएशन डिग्री, मार्कशीट या कुछ भी नहीं आया। तो कोई इशू नहीं है दोस्तों, आप अपनी ग्रेजुएशन की प्रोविजनल डिग्री भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, या फिर आप अंडरटेकिंग ले सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी सर्टिफिकेट इस मोमेंट पर नहीं है कि अभी आप यूनिवर्सिटी को दे सकें, या एग्जांपल के तौर पे कुछ भी आपके पास नहीं है अभी, तो उसकी आप अंडरटेकिंग ले सकते हैं। अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है कि मैं यूनिवर्सिटी को कुछ टाइम बाद, जब भी मेरे पास आएगा, मेरी डिग्री आएगी, जब भी मेरे पास कोई भी XYZ सर्टिफिकेट आएगा, वो मैं अपनी यूनिवर्सिटी को कुछ टाइम में दे दूंगा। अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है, और अंडरटेकिंग हर एक पर्सन ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें कोई मतलब कोई भी इशू नहीं है इस चीज़ पे। आपके पास कोई आज सर्टिफिकेट नहीं है तो इमीडिएटली कभी कभी नहीं भी मिलता, इसलिए आप अंडरटेकिंग लेके कोई भी सर्टिफिकेट के बारे में आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी को कि मैं थोड़े टाइम में प्रोड्यूस कर दूंगा उस सर्टिफिकेट। पांचवी चीज़ दोस्तों, वहाँ पे एक और ऑप्शन होती है विड्रॉल की। विड्रॉल का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल ही एडमिशन से बाहर हो जाएं,
कि आपको अपनी सीट जो है वो छोड़ देनी है, मुझे एडमिशन नहीं लेनी, उसके एक चार्जेस होते हैं 1000 रुपीज़, वो पे करके आप अपनी एडमिशन जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं और जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगी और आप वहाँ पे नहीं ले पाएंगे एडमिशन। एक और डाउट दोस्तों जो बहुत सारे बच्चों को रहता है कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने एक पर्टिकुलर कॉलेज में गया और वहाँ पे फ़ीस थी 10,000 और उसके बाद अपग्रेड हो गया और उसकी फ़ीस थी 5,000, तो वो जो 5,000 का गैप है वो क्या मुझे रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। जो आपने जब आपने रजिस्ट्रेशन की होगी तो वहाँ पे एक बैंक अकाउंट भरा होगा, उस बैंक अकाउंट में आपका वो रिफ़ंड आ जाएगा। या फिर एग्जांपल के तौर पे अगर अपग्रेड किया हुआ कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो पुराना जो प्रीवियस कॉलेज था, तो आपको वो जो जितना भी बैलेंस होगा वो पे करना होगा। वैसे तो लॉ फैकल्टी में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि तीनों सेंटर्स LC1, LC2 और CLC की सेम ही फ़ी है, तीनों की एक जैसी फ़ीस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो आपको उस चीज़ में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे दोस्तों 5 पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखने हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इन पाँचों को समझना, क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं और ये अपने माइंड में रखना जब भी आप एडमिशन आपकी फ़र्स्ट कट लिस्ट आएगी 17 अगस्त को, एक्सेप्ट, अपग्रेड, फ्रीज़, विड्रॉ, ये 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। और आई होप कि आपको ये समझ आ ही गया होगा कि उन चारों ऑप्शंस का मतलब क्या है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गैरी अमृतसरिया। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। मैं खुद नॉर्थ कैंपस DULLB फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ LC1 का, और मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी, it's KUNWR_0808, आप मुझे कोई भी मैसेज कर सकते हैं। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और मेरी और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरी बनी पड़ी है फैकल्टी ऑफ लॉ के नाम से। नमस्कार।